Hello, you all beautiful soul. वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो रीडिंग है, देखिए, ये आपके करियर और फाइनेंस के लिए है। ठीक है, अगर आप किसी जॉब में हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप कोई स्टडी करना चाहते हैं, हायर स्टडी करना चाहते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए, यानी कि आपके करियर फाइनेंस में ये जो वीडियो है आपको गाइड करेगा। ठीक है, ये देखिए, टैरो रीडिंग जो होती है एक तरीके से गाइडेंस होती है, तो ये आपके करियर और फाइनेंस के फील्ड में आपको ये रीडिंग जो है गाइड करेगी। ओके, तो देखिए, हमेशा की तरह मैंने ये 3 कार्ड लिया है। तो फर्स्ट कार्ड जो है, आप इसे ध्यान से देखिए। देखिए, फर्स्ट कार्ड है द मास्टर आर्टिसन। ओके, अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करता है तो फर्स्ट पाइल आपके लिए होगा। ओके, आप इसे ध्यान से देखिए। आप चाहे तो ये तीनों कार्ड को ना मतलब ध्यान से देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी तीनों कार्ड को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। एटलीस्ट आप 40 सेकेंड्स के लिए तो देखिए। ठीक है, 40-45 सेकेंड्स के लिए ज़रूर देखिए इन कार्ड को, बहुत ध्यान से देखिए कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो सेकेंड कार्ड जो है क्वीन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, सेकेंड कार्ड है क्वीन ऑफ फोर्सेस। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो सेकेंड पाइल आपके लिए है। द थर्ड कार्ड इज द चेस गेम। ओके, अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो थर्ड पाइल आपके लिए है। तो थोड़ा सा टाइम लगाइए, 45 सेकेंड या एटलीस्ट 1 मिनट आप टाइम लगाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर ध्यान से देखिए तीनों कार्ड को कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वही पाइल आपके लिए होगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। अगर आपने ये फर्स्ट कार्ड पिक किया है, द मास्टर आर्टिसन, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो डियर पाइल नंबर 1, मैं अब आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या कुछ आपके मन में चल रहा है इससे रिलेटेड, जो आपने सोचा हुआ है कि ये रीडिंग जिस वजह से आप देख रहे हैं उससे रिलेटेड कोई मन में क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप उसको मन में सोचिए। और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जब भी आप रीडिंग देखते हैं तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर करिए पॉजिटिव एनर्जी को। कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स लिखिए, कुछ भी लिखिए, या आप चाहें तो 1111 लिख सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। ये एक तरीके से एनर्जीज होती हैं जो आपको, ये गुड एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। ओके, तो चलिए अब आपके लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, पाइल नंबर 1। ओके, ये जो थर्ड कार्ड आया है रिवर्स आया है, तो हम इसको रिवर्स ही पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अब आपके लिए रीडिंग में क्या रखा है। देखिए, जो फर्स्ट कार्ड है, ये जितने भी कार्ड्स हैं ना, ये बता रहे हैं, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें ना एक देखिए, ये भी एक फीमेल एनर्जी है जो कि जिनके पास पावर है, अथॉरिटी है। ओके, तो जहाँ तक मैं ये देख पा रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि अगर आप फीमेल भी हैं तो बहुत पावर अथॉरिटी है, बहुत इंडिपेंडेंट हैं आप। अगर आप मेल हैं तो भी देखिए, ये कार्ड जो है, ये कार्ड भी देखिए किंग का कार्ड है, जो कि अथॉरिटी, पावर ये बताता है, इंडिपेंडेंट होना बताता है। तो दोनों ही देखिए, अगर मेल है चाहे फीमेल है, तो ये दोनों कार्ड ये इस बात को जरूर बता रहे हैं यहाँ पर कि आप जो है बहुत इंडिपेंडेंट हैं। अपनी सोच जो है वो आपकी अपनी है, ऐसा नहीं है कि आप किसी पे डिपेंड है, ऐसा बिल्कुल भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं, आप अपना डिसीजन खुद लेना पसंद भी करते हैं, और आप की जो सोच है बहुत पॉजिटिव है, और आगे आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये जो कार्ड है ना, ये मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हैं आप। और
आपके मन में जो है ना, जो मैं इस कार्ड को देख कर के समझ रही हूँ कि आपको ना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ना बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए कि बहुत मोटिवेट हैं आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप 1 पे खड़े हैं ना, तो आप अपने आप को 100,000 वहाँ पे देखते हैं, ठीक है? मतलब आप अपने लिए बहुत मतलब जो भी आप चाहते हैं ना अपनी लाइफ़ में कि आप इस मुकाम पे पहुँचे, आप उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और आपका जो गोल है, ठीक है, आपका जो गोल है ना, आपका जो बिल्कुल फोकस है वो अपने गोल पर है। ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है कि आपका जो गोल है बिल्कुल अपने जो भी आप चाह रहे हैं, आपकी जो डिज़ायर है उस पे फोकस है आपका। और अगर आपको कहीं ये भी लगता है कि उस जगह पहुंचने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, या हार्ड वर्क आप करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं थोड़ी सी अकेली हो गई हूँ, या मैं थोड़ा अकेला हो गया हूँ, मतलब कहीं न कहीं थोड़ी-सी वो चीज़ भी रहती है, लेकिन फिर भी आपका जो गोल है ना वो बहुत मोटिवेट करता है यहाँ पे। आप देखिए, हम आप एक लग्ज़री लाइफ़ को चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और ये कार्ड ये बता रहा है कि मतलब आप जो चाहते हैं हैप्पीनेस और सक्सेस चाहते हैं ना अपने करियर में, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसमें कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई अड़चन है, वो मिलना ही मिलना है। क्यों? क्योंकि आपका फ़ोकस वहाँ पर है, आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और आप अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, तो आप उसको भी एन्जॉय करते हैं। आपको लगता है ये मी टाइम है, और मुझे अपने लिए कुछ करना है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है इस कार्ड में, व्हिच इज़ वेरी गुड। देखिए, आप जैसा मैंने कहा कि जो मेल भी हैं या फीमेल भी, दोनों के लिए मैंने कहा कि बहुत इंडिपेंडेंट, खुद डिसीजन लेने वालों में से हैं आप हैं। मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत एम्बिशियस हैं आप लोग, ठीक है? आप में बहुत लीडरशिप क्वालिटी भी है, और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत फोकस रहते हैं, स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। आप आपको ये भी पता है कि मतलब मुझ में कुछ है, ठीक है? तो मैं तो स्पॉटलाइट में रहूँगा या रहूँगी ही। तो आपको ना अपनी वर्थ पता है, ये बहुत अच्छी बात है। आप पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छे हैं। जो भी आप चीज़ों को देखते हैं ना, वो आप छोटी चीज़ों पे आपकी नज़र नहीं जाती है, आप बड़ी चीज़ों पे ही नज़र रखते हैं। आपको पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे ये मिलेगी, ये एक बहुत अच्छी बात है। आप जो भी विज़न देखते हैं ना, आप उसे कम्युनिकेट करते हैं। कई बार आप मैनिफेस्ट भी करते होंगे अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए, आप मैनिफेस्ट भी करते हैं। कहीं थोड़ा-सा भी अगर मुझे जो दिखाई दे रहा है, अगर कोई थोड़ा भी क्रिटिसाइज़ कर देता है, तो वहाँ कहीं पे आप सेंसिटिव हो जाते हैं आप लोग। मतलब जैसे वो तो एक बड़ी आम-सी बात है, कोई भी इंसान होगा, उसको भी बुरा लगता ही है, ठीक है? तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जैसा कि ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो मैं इसको उसी तरीके से पढ़ूँगी, ठीक है? न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग जॉयफुल अनाउंसमेंट लाइक एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, ग्रेजुएशन, टाइम फॉर ग्रेजुएट, क्लोज कम्युनिटीज़ और चूज़न फैमिली। हो सकता है कि आपने कोई चीज़ प्लान की हो, कुछ सेलिब्रेट करने का प्लान किया हो, वो हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाए, या आप किसी तरीके से वहाँ जा ना पाएँ, या उस चीज़ को आप कैंसल करें, ठीक है? ये यहाँ पर क्योंकि ये रिवर्स कार्ड आया है, तो वो चीज़ बता रहा है कि जो सेलिब्रेशन है या जो भी है, उसमें कहीं न कहीं पोस्टपोन कर रहे हैं आप, या आप उसे कैंसल कर रहे हैं, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्चून देखिए, बहुत ही अच्छा कार्ड है फॉर करियर के लिए, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। जैसा कि आप देख रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट और द एंड ऑफ डिलेज, सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। ये कार्ड जो है ना, ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो चेंजेस है ना, ये एक तरीके से अच्छे के लिए, मतलब एक गुड चेंज है आपकी लाइफ में, ठीक है? चाहे वो आप किसी मतलब अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिल रही है, या फिर हो सकता है कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, मतलब कुछ भी, या फिर कोई आप नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी भलाई के लिए, आपके अच्छे के लिए हो रही हैं। ट्रैवल और ए न्यू व्हीकल, आप में से बहुत से लोग नया व्हीकल लेने वाले हैं, ठीक है? अपने लिए कोई कन्वेंस लेंगे आप लोग, या कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक तरीके से सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। मतलब शायद आपने इतना बड़ा सोचा नहीं होगा जितना कि बड़ा चेंज और बड़ी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, या होने वाली हैं आपके साथ, ठीक है? तो विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड, अगर आप इसे देखें तो बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है? अब देखिए, ये जो कार्ड आया है,
ठीक है, ये देखिए द एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम, थिंग्स आर लुकिंग अप। जितनी भी परेशानियां थी वो सब खत्म हो रही हैं। वेलकम रिलीफ, फाइंडिंग योर वे टू ए पीसफुल प्लेस, द एंड ऑफ डिप्रेशन और एन इलनेस, ट्रैवल और रिलोकेशन। देखिए हो सकता है कि आप लोग कहीं रिलोकेट भी कर सकते हैं, आप में से कुछ लोग, और कुछ लोग जो है ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इन दिनों विद इन अ मंथ या विद इन अ 2 मंथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से ट्रैवल करिएगा, सोच समझ करके जाइएगा। ठीक है, और जहाँ तक मुझे इस कार्ड से दिखाई दे रहा है कि जो चैलेंजिंग टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, जो चैलेंजिंग टाइम था, बुरा वक्त था, वो जा चुका है और एक नया समय आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। तो सो जो पाइल नंबर 1 है, देखिए आपके जो कार्ड्स हैं वो एक बहुत मोटिवेट करने वाले कार्ड्स हैं, आगे बढ़ने को कह रहे हैं आपकी लाइफ में। तो मैं आपके लिए यही कहूँगी, बेस्ट ऑफ लक, और जो भी आपकी ज़िंदगी में नया चेंज आ रहा है, गुड चेंज आ रहा है, वो सब आपके लिए अच्छे के लिए ही होने वाला है। दैट्स ऑल फॉर द पाइल नंबर 1। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। डियर पाइल नंबर 2, आपने अगर इस कार्ड को पिक किया है, द क्वीन ऑफ फोर्सेस, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए है। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। चलिए पाइल नंबर 2 आपके लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। क्वीन का एक कार्ड आया है, एक मैजिशियन का कार्ड है। ओके, देखिए ये विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड। चलिए आपके लिए रीडिंग देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके करियर, अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, या फिर आप कोई न्यू जॉब कर रहे हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, देखिए ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप बहुत ही आपका जो मतलब आप अर्निंग जो है ना, मतलब वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, वैसे अर्निंग सबके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, बट यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही आपका जो फोकस है, ठीक है, वो आपके मनी मैटर पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब आप पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिकल हैं आप, ये चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, मेटेरियलिस्टिक बहुत हैं आप, दिल से नहीं, आप दिमाग से ज़्यादा सोचती हैं, चाहे आप फीमेल हैं चाहे मेल हैं, तो आप बहुत प्रैक्टिकल हैं। आपको पता है कि दुनिया में ना पैसा, फाइनेंस जो है ना, ये पैसा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता है कि भाई पैसा बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो अगर आपके हाथ में है तो दुनिया आपके हाथ में है, ये चीज़ आप अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो और आप में ये एबिलिटी है कि आप अपना पैसे को, मतलब एक पैसे को आप 1000 में बना सकते हैं, तो ये एबिलिटी भी आप में दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आप अपनी फैमिली से, अपने घर से बहुत प्यार करते हैं। प्रैक्टिकल ज़रूर है, बट मतलब ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिकल होता है वो से प्यार नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दिखाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप बहुत आर्टिस्टिक हैं, अपने अपनी ग्रूमिंग पे भी बहुत ध्यान देने वालों में से हैं आप। ठीक है, कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा लग रहा हूँ, इस चीज़ पे भी आप बहुत फोकस करते हैं और बहुत सेंसिबल अप्रोच है। देखिए ये बड़ी वो अजीब सी बात है कि ये कार्ड जो ना ये ज़रूर बताता है कि आप प्रैक्टिकल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सेंसिबिलिटी पे भी वो बताता है कि आप कितने सेंसिबल हैं, इस चीज़ पे भी वो फोकस दे रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं है आप में, कि ऐसा नहीं है कि आप मतलब प्रैक्टिकल है तो आप सेंसिटिव नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, टू मच गोइंग ऑन, स्ट्रेस कॉज बाय मैनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट और रैपिड चेंजेस, द एबिलिटी टू मल्टीटास्क, बिजनेस ट्रैवल। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं अपने काम के लिए कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़े, और अभी जो जो हालात दिख रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रेस भी है कई चीज़ों को लेकर, अपने काम को लेकर के कई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ रही हैं उसको लेकर के भी आप स्ट्रेस में हैं।
ठीक है। कुछ चेंजेस हो रही हैं उसमें, ठीक है, आपके करियर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उन उन सभी चीज़ों को लेकर के कहीं न कहीं आप थोड़े स्ट्रेस में भी हैं। और जैसा कि आपको की आदत है कि आप मल्टीटास्कर हैं, ठीक है? एक समय में कई काम करना पसंद करते हैं। तो जब बहुत सारे काम इकट्ठे कर रहे हो ना, तो कहीं न कहीं स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा। तो वो चीज़ कार्ड बता रहा है आपके लिए। ठीक है, अनफाउंडेड फियर, एक्सपेक्टिंग वर्स्ट, thus creating self-fulfilling prophecies, allowing worry to grow out of proportion to the situation, sleepless night, refocus your thought। देखिए, कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, और ये जो परेशानी है ना, वो शायद 2 या 3 दिन तो रहेगी रहेगी, उसके बाद धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा ये। देखिए, कहीं न कहीं ना आपको किसी चीज़ का डर भी सता रहा है। ठीक है, कहीं न कहीं डर है आपके मन में, और कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ा-सा ना, मतलब आप ना आउट ऑफ प्रोपोर्शन चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है? और इसकी वज़ह से आपकी नींद में भी फ़र्क पड़ रहा है, मतलब आपकी स्लीपलेस नाइट हो रही है, आप सो नहीं पा रहे, क्योंकि आप जैसे आप लेटते होंगे तो आपको ना वो सारी डर और जो परेशानियाँ हैं ना, वो आपके सामने आ जाती होंगी। तो ये जो डर, परेशानी है ना, इसको थोड़ा किसी से शेयर करिए, फैमिली में शेयर करिए किसी के साथ, ठीक है? कोई फ्रेंड है तो उसके साथ शेयर करिए, तो वो परेशानी थोड़ी कम होगी आपकी। यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी करना चाह रहे हैं, ठीक है? या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हों। तो ए लविंग रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन, रेजिंग चिल्ड्रन वाइजली एंड सक्सेसफुली, पीपल यू कैन ट्रस्ट, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप में से कुछ लोग हैं जो आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली बनाएँ, मतलब आप सेटल होना चाहते हैं। ये चीज़ों को भी लेकर के कुछ परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं मुझे, ठीक है? आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ़ में सेटल हो जाएँ, ठीक है? कहीं न कहीं वो शायद यहाँ पर फाइनेंस की कुछ दिक्कत रही है, या कुछ अभी भी है। कुछ इन चीज़ों को लेकर के भी आपके मन में थोड़ी-सी डर या फ़ियर या एंग्ज़ायटी कह सकते हैं, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। द मैजिशियन, ये एक अच्छा कार्ड है। देखिए, लास्ट में जो कार्ड आया है, एक अच्छा कार्ड आ गया। मैजिक इज़ अलाइव इन योर लाइफ़, व्हाट यू नीड टू बी ए सक्सेस विल मैनिफेस्ट, इफ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। देखिए, ये कार्ड देखिए बहुत अच्छा कार्ड है। ये बोल रहा है कि आपको ना जो भी चाहिए ज़िंदगी में, आप मैनिफेस्ट करना सीखिए। आप इसे उस जो भी आप सक्सेस चाहते हैं ज़िंदगी में, कोई गोल है, कोई डिज़ायर है, उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए आपको। और अगर आप बिलीव करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करिए। और देखिए, बिलीव नहीं भी करते हैं तो भी ये कार्ड कह रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। और अगर आप बिल्कुल मैनिफेस्टेशन पे बिलीव नहीं करते हैं, तो ईश्वर की आराधना करिए। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो यही हो सकता है। तो जब आप ये करेंगे तो आपकी जो भी डिज़ायर है वो ज़रूर फुलफ़िल होगी। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। अपनी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करिए। हमेशा कमेंट बॉक्स में कुछ तो लिखिए, थैंक यू लिखिए, या आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी। और आप चाहें तो आप 2121 भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये जो होती है पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो ये गुड लक के में काम आती है आपके लिए। डियर पाइल नंबर 3, आपने अगर इस कार्ड को पिक किया है, द चेस गेम, तो पाइल नंबर 3 आपके लिए है। चलिए आपके लिए रीडिंग करते हैं अब। डियर पाइल नंबर 3, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपकी देखिए रीडिंग में मुझे जो भी दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं आप बहुत इमोशनली किसी के साथ बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट हैं, मतलब प्यार में हैं, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। और जैसा कि कार्ड बता रहा है, लवर्स का कार्ड है। ठीक है, एम्ब्रेस ट्रू लव एंड डीप इंटीमेट फ्रेंडशिप, मेक चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट, वाइब्रेंट हेल्थ और रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस।
अगर आप में से कोई बीमार था तो वो ज़रूर रिकवर हो रहा है। और ये दिखाई दे रहा है मुझे कि आप में से जो काफ़ी लोग हैं वो प्यार में हैं, किसी से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं आप। सेंसिटिव और ओपन हार्टेड इन एक्सपीरियंस मूडी मैसेजेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप, न्यू इमोशनल एक्सपीरियंसेस, ए रोमांटिक एनकाउंटर, सोशल इन्विटेशन और इवेंट हाइटेंड साइकिक एबिलिटी। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग, कुछ लोग जो हैं प्यार में हैं और जो लोग नहीं भी हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई लाइफ में ना टकराने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं आपको कोई मिलने वाला है जिससे कि आप ना मतलब इमोशनली कनेक्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे, बल्कि ये कहना चाहिए कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हो सकता है कोई सोशल इवेंट हो या कहीं पे भी ऐसी जगह पे आप जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं बैठे हुए हैं, तो आप किसी न किसी से टकराएंगे। टकराने का मतलब है कि आप मिलेंगे और आपको अट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था कि ये रीडिंग जो है वो करियर और फाइनेंस को लेकर के है, बट क्योंकि पाइल नंबर 3 आपके लिए कार्ड्स आए हैं तो मैं उस जो भी कार्ड्स आए हैं मैं उसको रीड करना पसंद करूँगी। तो और अगर हम करियर की भी बात करें तो यहाँ देखिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, विक्ट्री का कार्ड आया है, ठीक है। वाइज चॉइसेस दैट ब्रिंग पब्लिक रिकॉग्निशन एंड सक्सेस, प्रमोशन, अवार्ड और स्कॉलरशिप। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है आपको, अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। विक्ट्री का कार्ड है विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको मतलब एक तरीके से स्कॉलरशिप मिल रही है, जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते थे, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे आपको मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एडमिशन मिल रहा है। अगर आप स्टूडेंट है ना तो हो सकता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप किसी से मिले और आपका अट्रैक्शन हो जाए उसकी तरफ। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही कि आपको हो सकता है कि आपका अट्रैक्शन उस पर्सन से हो जाए, या कोई नई जॉब में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा टकरा जाएगा आपसे जिससे कि आपको प्यार मोहब्बत हो जाए, ठीक है। अब ये कार्ड देखिए, किंग का कार्ड है, इंटेलिजेंट, इम्पार्शियल, रिस्पेक्टेड, ठीक है, रिसीविंग वाइज एडवाइस, रिमेन ऑब्जेक्टिव, फेयर माइंडेड, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेट क्लियरली, अनइमोशनल रिलेशनशिप और बीइंग इमोशनली अनअवेलेबल। आप में से कुछ लोग जो है मतलब ठीक है कि आप अट्रैक्ट होंगे किसी की तरफ, लेकिन आप में से बहुत से लोग जो ऐसे हैं, मेल मैं बात कर रही हूँ, कि जो मेल होंगे ना वो इतने ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे। यहाँ पे फीमेल ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो रही है, और जो मेल जो है ना वो अगर कहीं कोई मिल भी गया ना, कोई उनको कहीं कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑफिस में, तो थोड़े वो प्रैक्टिकल रहेंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि जो भी मेल है वो प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ओके, द फिफ्थ कार्ड इज मून, लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए ये जो मून का कार्ड होता है ना बहुत इमोशनल बताता है पर्सन को, और मून का कार्ड ये भी बताता है कि आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर के आप सेंसिटिव भी बहुत हो जाते हैं, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, जो भी इंट्यूशन आपका कहता है, जो मन कहता है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। आपका जो दिल कह रहा है ना वही सही है। एंड पे अटेंशन टू साइन फ्रॉम द डिवाइन। देखिए हमको ना जब कोई आंसर मिल नहीं रहा होता है ना, तो वो आंसर ना हमको डिवाइन जो है ना किसी न किसी के थ्रू दे देती है, या तो किसी टैरो कार्ड के थ्रू आपको मिल जाएगी, मतलब साइन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, या फिर कोई आपने कोई गाना लगाया तो उस गाने के थ्रू आपको उसका आंसर मिल जाएगा, या आप कहीं जा रहे हैं तो कहीं कुछ लिखा हुआ होगा उससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि डिवाइन आपको खुद ही आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, ठीक है। अननेसेसरी वरी, मतलब अननेसेसरी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत सेंसिटिव हैं, आप लोग बहुत छोटी छोटी बातों में ना परेशान हो जाते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेट गो ऑफ योर फियर्स, आपके जो डर है ना उसको दूर भगाओ, बिल्कुल उसको लेट गो करो डर को। रिविलेशन दैट विल मेक एवरीथिंग क्लियर, मतलब कुछ चीज़ें ऐसे सामने आएंगी ना कि आपको ना सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लाइफ में क्या पर्पस है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वो धीरे धीरे ना रिवील हो रही हैं, डिवाइन आपको ना साइन देता जाएगा और धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द पाइल नंबर 3। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।